साउथ ब्लॉक भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का वो इलाका जहां फॉरेन पॉलिसी की बारीकियां तय की जाती हैं। गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान यहां की सरगर्मियों का बड़ा हिस्सा रहा। एक तरफ भारत ने अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला का इस्तकबाल किया और दूसरी तरफ 200 से ज्यादा अफगानी बिजनेसमैन के लिए रेड कारपेट बिछाया। ज्यादा से ज्यादा कारोबारी लोग इंडिया में सब्सिडीज और एयर कार्गो की सहूलतों की वजह से शराकतदार तलाश कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सालाना तकरीबन $700 मिलियन का कारोबार होता है, जिसे अगले 5 साल में $10 बिलियन तक ले जाने का टारगेट तय किया गया है। भारत 2001 से अफगानिस्तान को $3 अरब अमरीकी डॉलर की मदद दे चुका है और इस वक्त वहां 116 बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहा है। तहम जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते की बात है तो इसका फोकस अभी भी मुआशी ताल्लुकात नहीं बल्कि सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। We have the legitimate right to defend our country, to defend our people. We have stood ready for talks and negotiations. In our relations with Pakistan, we have some serious challenges. अगस्त में अमेरिका की नई अफगानिस्तान पॉलिसी के सामने आने के बाद से भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में तेजी आई है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूरियों की झलक UNGA जैसे फोरम्स पर भी साफ नजर आई। जो रास्ता हिंदुस्तान ने इख्तियार किया है इकोनॉमिक असिस्टेंस का, पॉलिटिकल असिस्टेंस का, तो अफगानिस्तान में लोग उसको पसंद करेंगे। पाकिस्तान अगर दहशतगर्द तंजीमों को बढ़ावा देगा तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान के अंदर लोगों का सोच रहेगा। पाकिस्तान के लिए प्रेशर बन रहा है क्योंकि चीन भी, जो कि खुद एक बड़ा इन्वेस्टर है अफगानिस्तान में, वो भी ये चाहता है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वहाँ पर वो संभले और सुधरे और उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा हमेशा से रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव हो। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, इस पूरे इलाके में अमन और इस्तेकाम के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की ही अहमियत को कम करके नहीं देखा जा सकता। दोनों ही देशों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के दायरे को थोड़ा बड़ा करें और अफगानिस्तान की मजबूती के लिए मिलकर आगे कदम बढ़ाएं। ऋतुल जोशी, उर्दू वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।